दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसा कि हमने एक कम्युनिटी टैब में एक फ़ोटो डाली थी, उसमें मैंने लिखा है कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपके हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, जैसे कोविड इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है, कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, कोरोना के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है कि ये कैसे फैलता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, ठीक है, आपको नीचे लिंक दिखाई पड़ रहा है, वो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे आप डीएम करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए हमको क्वेश्चन, उस क्वेश्चंस में से जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे ज़्यादातर उनके वीडियोज़ हम लेकर के आएंगे, उनके वीडियोज़ हम बनाएंगे जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी में। दोस्तों, आज के ये वीडियो एक बहुत ही बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हमने बनाया है और ये वीडियो है एक्चुअली सुसाइड के ऊपर। सुसाइड क्या होता है, आत्महत्या क्या होती है और क्यों लोग करते हैं और क्या ये सही है या गलत है और किस प्रकार से इसे रोका जा सकता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली अभी बहुत जल्द में एक हाई प्रोफाइल एक्टर ने सुसाइड किया और तब से ये आप देख सकते हो पूरी तरह से यूट्यूब पर या न्यूज़ चैनल्स पर ये न्यूज़ छाई हुई है। एक्चुअली ये एक बात नहीं है, केवल एक इंसान ने ऐसे आत्महत्या नहीं की, ऐसे सुसाइड नहीं किए, बड़े बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे सुसाइड करते हैं जिनका पता भी नहीं चलता। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये एक्चुअली प्रॉब्लम है क्यों? फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो रीज़न है सुसाइड का वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन मीन्स होता है आपका एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर। ओके, तो डिप्रेशन की वजह से ज़्यादातर सुसाइड होती है। ऐसे कह सकते हैं 100% जितनी भी सुसाइड की जाती है वो डिप्रेशन की वजह से की जाती हैं। कई मेथड्स होते हैं सुसाइड के, एक्चुअली हम उस पर बात नहीं करने वाले। तो देखिए, हम डिप्रेशन क्यों होता है और क्या होता है और कैसे हम किसी को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि कोई आदमी डिप्रेशन में है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डिप्रेशन में है या जिनके फैमिली में कोई डिप्रेशन में है, तो उनको ज़रूर दिखाएं और खुद देख करके लोगों को डिप्रेशन से निकालने का प्रयास ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि डिप्रेशन एक्चुअली है क्या, होता क्यों है, तो डिप्रेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर एक लॉन्ग टाइम तक सैडनेस की फीलिंग है, कोई आदमी दुखी है किसी बात को लेकर के, सदमे में है, दुखी है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। किसी भी कारण से हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। कारण कैसे, कौन कौन सा हो सकता है? जैसे खास करके जो डिप्रेशन होता है एक्चुअली जब कोई बहुत बड़ा लॉस होता है किसी का, कोई बहुत बड़ा फेलियर होता है किसी को, तब डिप्रेशन की शिकायत होती है। या फिर जैसे ब्रेकअप हो जाता है, रिलेशनशिप टूट जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में, या फिर बहुत सारे लोग अपने आप को, उनको लगता है कि हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है, या ऐसे लोग जो सोसाइटी से उपेक्षित होते हैं, नेगलेक्टेड होते हैं, उनको डिप्रेशन की शिकायत होती है, उनको डिप्रेशन हो सकता है। और ये डिप्रेशन जो है ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक प्रकार के डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। दोस्तों, एक्चुअली डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है। कोई मानसिक बीमारी एक तरह से है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई इसका इलाज नहीं है। जैसे बाकी की बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़ होती है, कैंसर होता है, बाकी जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन्हीं बीमारियों की तरह डिप्रेशन भी एक बीमारी है और इसका भी इलाज संभव है। इसके डॉक्टर्स होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, उनको जाकर के अगर आप दिखाओगे तो आप बिल्कुल सही हो सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई बीमारी और होती है, हमारा दिमाग सही से काम करता है और हम खुद जाकर के डॉक्टर्स को दिखाते हैं। बट डिप्रेशन के अंदर में क्या होता है कि हमारा ब्रेन ही काम करना बंद कर देता है, हम एक ही बात को लेकर के बैठ जाते हैं और ऐसे में हम खुद जाकर के डॉक्टर को नहीं दिखा पाते और हमें खुद के बारे में कुछ नहीं पता होता। यहाँ तक कि आदमी जो सुसाइड करने जाता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, तो उसको भी नहीं पता होता कि वो क्या करने वाला है। एक्चुअली अभी समझ लीजिए, आपको एक डेजर्ट में छोड़ दिया जाए, रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे यार इससे अच्छा तो मर जाऊँ। जैसे आपको जब आगे पूरा अंधकार दिखाई पड़ेगा, अंधेरा दिखाई पड़ेगा, फ्यूचर नहीं दिखाई पड़ेगा, तो आदमी को लगता है कि इससे अच्छा तो मौत अच्छी है, तो वो फिर सुसाइड कर लेते हैं। ओके, तो उस डिप्रेशन में से कैसे निकाला जा सकता है? हम निकाल सकते हैं लोगों को। और एक चीज़ और, कैसे हम जानेंगे कि कोई आदमी डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है? आपकी फैमिली के अंदर में
आपके सोसाइटी में कोई ऐसा आदमी अगर आपको मिलता है जो खफा खफा रहता है, मतलब लोगों से अलग रहता है, एक दूसरे से अलग रहता है, किसी से बात नहीं करता और अपनी फैमिली में वो नहीं आता है, अपनी सोसाइटी में वो लोगों से नहीं मिलता है, और जब आप उससे बोलते हो तो चिढ़ता है या गुस्सा करता है या वो बहुत दुखी रहता है, हमेशा एक ही बात की रट लगाए रहता है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि बहुत, या तो सोता नहीं है, मतलब उसे नींद नहीं आती है या उसकी नींद खराब होती है, जैसे कभी 1 घंटे सोता है, 2 घंटे सोता है, या फिर बहुत ज़्यादा सोता है। तो ये सब जो है कंडीशंस होती है डिप्रेशन की, और जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि किसी को डिप्रेशन हुआ है। ओके, एक तो ये हो गया। अब डिप्रेशन में कई प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। एक्चुअली डिप्रेशन में कई प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। कुछ बिहेवियरल जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे सैडनेस की फीलिंग होती है, आदमी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, कोई काम नहीं कर पाता है। ओके, फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारी, जैसे बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, या हाँ जो जैसे आपके बॉडी क्रैम्प होती है, मतलब शरीर में दर्द होता है, ऐंठन होती है, ठीक है। तो ये सब रीजन्स हो सकते हैं। और एक रीज़न और होता है, जब क्यों होता है डिप्रेशन, एक्चुअली जब आदमी को कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है तो उसको सोच सोच करके आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। लंबे समय तक डिजीज़ सही नहीं हो रही, आदमी परेशान हो जाता है, क्यों नहीं सही हो रही है, ठीक है, तो आदमी डिप्रेस्ड हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं डिप्रेशन की, और ये सारे सिम्टम्स भी होते हैं इसमें जो हमने बताए। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कोई कैसे कि कौन आदमी डिप्रेस्ड है, किसको डिप्रेशन है, किसको मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। अब ऐसा देखने के बाद में आपको क्या करना है? आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो, तो आपकी सोसाइटी में अगर कोई ऐसा बंदा है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, तो पहले उससे आप बातचीत करिए। कभी भी उससे सवाल जवाब मत करिए, मतलब कहने का, कभी भी आप उसको डांटिए मत, कभी भी आप उसको ऐसे मत बोलिए कि उसको ऐसे लगे कि उसको उपेक्षित किया जा रहा है। आप, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपको उससे बातचीत करनी है, उससे बातचीत करोगे तो कुछ भी बातचीत करनी है, कोई भी बातचीत करनी है, जो भी आपका मन करता है उससे बस ऐसा करो कि वो बोले, हंसे या रोए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में आप उसको डिप्रेशन से निकाल सकते हो, और फिर उसे आप साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाइए, तो वहाँ पे आप उसका इलाज करवा सकते हैं। धीरे धीरे आदमी सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है डिप्रेशन, और इसी की वजह से हर व्यक्ति सुसाइड करने के लिए जाता है और करता भी है। तो अगर लोगों को बचाना है, लोगों की जान बचानी है, तो आपको हेल्प करनी होगी लोगों की। आपके आसपास ऐसे जितने लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं, उनसे बातचीत करिए, उनको उस तरह से ना रहने दीजिए, तो आप उनकी जान बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा था डिप्रेशन के ऊपर। आगे हम और वीडियोस लाएंगे। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा उन सभी लोगों के पास जिस आपको लगता है कि वो डिप्रेस्ड हैं या फिर उनकी फैमिली में कोई डिप्रेस्ड है। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।